मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह मेरे परदादा हैं। आईटीआई के बारे में थोड़ा सा जानकारी। आईटीआई के बारे में जब से मोदी सरकार आई, जब से आईटीआई का क्रेज कुछ घटता चला गया। बट समहाउ ये पहली बार है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने पीछे बड़ी विरासत छोड़कर गए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 20 से 25 देशों में आजादी की अलख जगाने के लिए यात्रा की। 31 वर्ष 8 महीने वो विदेशों में रहे और 1946 में वे भारत लौटे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, हाथरस और वृंदावन में उन्होंने अपनी संपत्ति का 60 से 70% शिक्षण संस्थानों को दान दे दिया। नमस्कार, मैं सोनू कश्यप आपके बीच आ पहुंचा हूं अपने वही जहां पर हम पढ़े लिखे और यहीं से हमने शिक्षा ग्रहण की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजा महेंद्र प्रताप गुरुकुल नारसन, और इस वक्त हम गुरुकुल नारसन राजा महेंद्र प्रताप में अभी थोड़ा सा एक जाट सम्मेलन चला था, उसी में क्या क्या कौन कौन मुख्य अतिथि आए, पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़िए राही न्यूज़ पर। और आज हम उनसे मिलने वाले हैं जिनका केवल हम नाम सुनते थे, उनके प्रपौत्र हैं हमारे साथ में रहेंगे प्रताप जी। तो मैं जानना चाहूँगा दादाजी के बारे में, क्या आपने कभी देखा या फिर पिताजी जिन्होंने बताया है उन्होंने? मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह मेरे परदादा हैं। जब मैं 5 साल का था तो मैं उनके साथ रहा 1-2 साल। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनके परिवार से जन्मा हूँ। यही कह सकता हूँ। उनके नाम के जो चर्चे हैं आज हर जगह किए जा रहे हैं कि बहुत सारी विरासतें बनी हुई हैं, बहुत जगह स्कूल के विद्यालय हैं, बहुत जगह मंदिर भी बनाए गए उन्होंने। जी हाँ, एक्चुअली हमारा जो मेन किला है हाथरस किला, वो एक बहुत पवित्र स्थान है। उसमें बहुत देश के लिए मेहनत करी गई है। आज की तारीख में वो ज़रूर सरकार के संरक्षण में है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को, हमें परिवार को, बिल्कुल हमारे पारिवारिक घर को सम्मान के साथ वापस देना चाहिए। प्रताप जी, ऐसा कारण क्या रहा कि इतने साल हो गए आप पहली बार यहाँ पे पहुँचे? नहीं, मैंने इस जगह को बहुत बार क्रॉस किया है, लेकिन पिताजी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बताते थे यहाँ पे कॉलेज है। मैं अन्य काफ़ी कॉलेजेस में गया हूँ जहाँ दादाजी ने के नाम पर हैं या जो उन्होंने कॉलेज बनाए हैं, बट समहाउ ये पहली बार है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, अभी फिर पिताजी ने क्या क्या आपको बताया उसके बारे में तो पूरी जानकारी लेंगे। माता जी के बारे में थोड़ा सा बताएँ। माता जी मेरे साथ देहरादून रहती हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी का 2022 में स्वर्गवास हो गया। नहीं तो वो ज़रूर आते जी। अच्छा, अभी बताया गया कि जैसे मंदिर बना है, वहाँ पे गए हो कभी? जी हाँ, हाथरस तो हमारी जड़ है और हमारा पुराना घर है, हमारी पुरानी रियासत है, तो मैं वहाँ तो मेरा आना जाना रहता ही है। हमारा मथुरा में भी हमारा निवास है पुराना, तो मैं मथुरा और हाथरस और अलीगढ़ से तीनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम अपने घर जाते हैं, जो हमारा पुरानी घर, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन रही है, और शहर से हम गांव तक जाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? जैसे कि मैं देहरादून जाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने हाथरस पहुँचता हूँ तो मुझे जब मैं ब्रजभूमि में पहुँचता हूँ तो मुझे एक अलग सा आनंद आता है। ये ब्रजभूमि की एक अलग ही खासियत है। ब्रजवासियों के लिए क्या कहेंगे? पहले ब्रजभूमि में मैं ब्रजवासी खुद हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक ब्रजवासी हूँ और वहीं हमारी पहचान है। प्रताप जी, जैसे कि आज आप यहाँ पर पहुँचे तो किसान लोग हैं, बहुत सारे किसान, सम्मान भी आपका किया, उनके बारे में क्या? देखिए, हमारे किसान जैसे जो उससे गुज़र रहे हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, मेरा ये मानना है जो अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले किसान बिल आया था, हमारे समाज ने थोड़ी सी गलती कर दी। उस किसान बिल में हमें आरक्षण को सामने रखना था, बिकॉज़ ये सबसे बड़ी समस्या ही किसान की आरक्षण है और हम उस मेन आरक्षण को भूल गए। तो ये मुझे तो बहुत आश्चर्य था कि हम कैसे किसकी वजह से बहक गए। बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ यहाँ के जो छात्र हमारे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर है, और मैं भी आपको बता दूं, मैं भी इसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। बहुत सारे और चीज़ छात्र हैं, उनके लिए क्या संदेश है जो यहाँ से पले बड़े हैं, वो इस कॉलेज के लिए आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, इस कॉलेज की मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जगह है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और छात्राओं के, क्योंकि वो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट्स का अपना एक इंटरेस्ट रहता है, तो एक कमेटी बननी चाहिए पुराने छात्राओं की और उनकी बैठक होनी चाहिए और वो खुद इच्छुक होंगे विद्यालय के कुछ ना कुछ करने के लिए। ये हर समय ऐसे होता है। जैसे मैं देहरादून में डून स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हमारा एक डून स्कूल का बहुत बड़ा एलुमनाई है ओल्ड बॉयज़ का, पूरे दुनिया में वो फैले हुए हैं। तो सारे के सारे वो इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग बॉडी है, वो स्कूल को कुछ करना नहीं पड़ता, वो सब
वही अपना manage करते हैं। जी वो मैनेज करते हैं। अच्छा प्रताप जी, जैसे कि आपने भी बताया बहुत सारे स्कूल है यहाँ पे, और क्या नया डेवलपमेंट किया जा सकता है? क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कि आज के टाइम में कोई भी परिवार होगा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना पसंद करता है, सरकारी स्कूल से दूर यस, सबसे पहले समय के साथ सरकारी स्कूल को भी बदलना पड़ेगा, राइट। उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें नए नए बोर्ड्स आ रहे हैं, नई नई शिक्षा के नई शिक्षा नीति नई, जैसे मेरा लड़का वो मसूरी में वुडस्टॉक में पढ़ रहा है, वो एक IB स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, तो हमें समय के साथ और विश्व के साथ चलना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और राही न्यूज़ पर मैं फिर से भी चाहूँगा आपके थोड़ी सी जानकारी हम और जुटाएंगे। गुरुजी, आज जैसे कि आप गुरुकुल नारसन पहुँचे, पहले तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूँगा कि आपको कैसा लगा? एक सम्मान करने के लिए मैं गुरुकुल में आया हूँ और गुरुकुल हमेशा ही स्वर्ग के समान है, जहाँ से आत्मा को परमात्मा से मिलने का ज्ञान मिलता है और जीवन श्रृंगारित होकर शिक्षा से सजता है, जिससे समाज का, राष्ट्र का उद्धार होता है। जी, आज जैसे कि जाट सम्मेलन रखा गया है, इसमें आपके सामने बहुत सारे गांव के लोग थे, उनसे मिल गया आज आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ और उनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। किसी की आवाज़ को दबाना नहीं, उसको सुनना चाहिए, राजा का धर्म होता है। गांव के लोगों के लिए स्पेशल क्या संदेश? मैं भी गाँव का हूँ। आज यहाँ के जो गांव के लोग हैं बहुत सारे आपको देखने के लिए आए थे स्पेशल? मैं उनसे मिला हूँ, बहुत सज्जन लोग हैं और उन लोगों के अंदर आत्मीयता और सादगी है, जो सबसे बड़ी बात है। अध्यक्ष जी, जैसे आज का कार्यक्रम रहा था और मुख्य अतिथि पहली बार आए, उनके लिए तो क्या कहें? देखिए, जो हमारे आज मुख्य अतिथि है, उन्होंने इस जाट बिरादरी के लिए अपने पूरे परिवार को न्यौछावर किया और अगर वे इस संघर्ष समिति को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ का जाट का एक एक बच्चा उनके साथ जान देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है जी। आज इसका जो प्रोग्राम यहाँ इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं था, ज़्यादा पब्लिक कम रही, लेकिन इतनी कम भी नहीं रही और आगे आने वाले समय में रिश्ते भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब राजा साहब के संपर्क में हम सब लोग रहेंगे और इस जाट आरक्षण संघर्ष समिति को उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर, और जहां तक ये जानी चाहिए। 2024 का अभी मुद्दा भी आने वाला है बहुत जल्द, उसमें क्या आप लोगों का बड़ा निर्णय रहेगा? भाई देखिए, हमारे यहाँ 50,000 वोट है इस उत्तराखंड में, 50-55 हज़ार के करीब, और हम कोशिश पूरी ये करेंगे अगर हमारा जाट आरक्षण नहीं मिलता तो उसमें हम लोग इस सरकार से दूर हो जा, क्योंकि अब हमारी ही वोटों से यहाँ का विधायक बनता है जिस क्षेत्र में हम खड़े, जिस गुरुकुल नारसन में, जहाँ 14,500 वोट है भाई हमारी, तो 14,500 वोट वो नकार रहे हैं एक ही सीट पर, तो सरकार के लिए हानिकारक होगा। प्रवक्ता भी है और एक स्पेशल हम बात करें कि एग्रीकल्चर के टीचर भी हैं, तेजवीर सिंह जी हमारे साथ में रहेंगे। आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में? जी, मुद्दा है ये आरक्षण का, उसी विषय को लेकर आज ये शुरुआत की है। एक तरीके से छोटी सी सभा थी हमारी, एक जागृति अभियान चलाएंगे सब पूरे क्षेत्र में मिलकर, और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिला हुआ है, हमें स्टेट में मिला हुआ है यहाँ पे, तो हम भी चाहेंगे कि हमें केंद्र में भी मिले, क्योंकि हम लोग कृषि के क्षेत्र से आते हैं, इस तरह के समाज से हैं, तो एक लीगल तरीके से ये चीज़ें हों, उस प्रोसेस में हों, और तब हमें ये आरक्षण मिले। राजा महेंद्र प्रताप जिनके नाम से कॉलेज का नाम भी कहा गया है, और वहीं पे आप भी पढ़े हैं, आप भी पले बड़े, आज टीचर के रूप में भी आप वहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे थोड़ा सा उनके बारे में? कि मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ शुरू से ही, और आज यहाँ पे प्रधानाचार्य हूँ, तो गर्व होता है मुझे कि मैं ऐसी संस्था में पढ़ा हूँ जो राजा साहब के नाम पे, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पे। उन्होंने ही वृंदावन में सबसे पहले टेक्निकल कॉलेज चलाया था वहाँ पे, जो भारत का पहला कॉलेज माना जाता है, और चाहे उसमें विनोबा भावे जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, उन्होंने सभी ने उस विद्यालय की तारीफ़ की थी। तो प्रेम सभा के नाम से काफ़ी विद्यालय हैं जो चलते हैं, ये भी उनमें से एक विद्यालय है जो अब उन्नति की तरफ अग्रसर है। ITI के प्रबंधक मेरे साथ अरविंद आर्या जी हैं, प्रधानाचार्य जी की कुर्सी पर तो है, लेकिन क्या जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं मैं आपको खास बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक चलता था ट्रेंड ITI का क्रेज़ अभी ख़त्म हुआ है, क्यों हुआ है कारण भी जान लेते थोड़ा सा। सर, ITI के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ITI के बारे में जब से मोदी सरकार आई, जब से ITI का क्रेज़ कुछ घटता चला गया, चूँकि कौशल विकास द्वारा जो है वो उस मुद्दे पर ये खरे नहीं उतर पाई सरकार। आज आरक्षण के, जाट आरक्षण के मुद्दे पर जो है ये एक पंचायत रखी गई। अब ये मोदी सरकार कभी अपना मूँछ का बाढ़ देती है, कभी कुछ देती है, अब उससे तो काम चलने वाला है नहीं, चूँकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आरक्षण इन लोगों को देना पड़ेगा, इस बिरादरी को, नहीं तो इसमें जो है आगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, आरक्षण तो मिलता रहेगा, पिछली बार धरना भी रहा किसानों का, लगभग 13 महीने धरना चला, उससे क्या हासिल हो गया?
उससे हासिल ये हो पाया कि हम सब लोग इकट्ठा हुए और जो 3 कृषि कानून थे वो वापस हुए, वो सब एकता की ही वजह से हुए। अब मैं यहाँ की थोड़ा सा मैं जानकर जाऊँगा स्कूल के डेवलपमेंट को लेकर सर, क्योंकि पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि आप प्रबंधक की कुर्सी पर इस वक्त। स्कूल के लिए प्रधानाचार्य जी जो है, आप क्या जानकारी देंगे, कैसे डेवलप यहाँ होना चाहिए? अब मैं यहाँ के कॉलेज के बारे में बताता हूँ। प्रेम विद्यालय सभा द्वारा संचालित फिलहाल 5 विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज, राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट एकेडमी, राजा महेंद्र प्रताप ITI, राजा महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज और राजा महेंद्र प्रताप बालिका जूनियर हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं। चूँकि संस्था की अपनी ज़मीन है प्रेम विद्यालय सभा के पास में, और ये क्षेत्र जो है लगभग यहाँ से 25-30 गाँव को जोड़ता है। इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर जैसा BSc साइंस वो नहीं है, उसके ऊपर जो है ये कमेटी काम कर रही है कि BSc और MSc साइंस में भी यहाँ पर कोर्स संचालित किए जाए। इसके अलावा मेडिकल साइंस में जो जैसा BSc नर्सिंग जो कॉलेज वाले कोर्स है जिनका डिमांड ज़्यादा है, ANM GNM BSc नर्सिंग मेडिकल कोर्सेज, इसके लिए भी जो है यहाँ पर ये कमेटी तैयारी कर रही है। उसका भी यहाँ पर जो है चूँकि स्वास्थ्य के उसको देखते हुए यहाँ पर जो है इस चीज़ की आवश्यकता है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र, उसका भी यहाँ पर जो है जनता को लाभ होगा कि यहाँ पर जो है एक या तो मेडिकल कॉलेज खुला और उसमें जो है जैसा टेक्निकल में आता है, जैसा एक्सरे टेक्नीशियन है और लैब टेक्नीशियन है और ANM GNM BSc नर्सिंग, ये कोर्स यहाँ पर संचालित हों। सर छोटी सी जानकारी एक और चाहूँगा कि जैसे कि आपने प्रबंधक कमेटी जो बताई, एक टीम बनी हुई है जो यहाँ पे, उस टीम में पुराने लोग हो चुके मुझे लगता है, क्या उसमें नए लोगों को भी अभी जोड़ा जाएगा? अब इसमें ऐसा है, जो पुराने लोग तो वो तो यहाँ से चले गए जी, और अब जो नए लोग आए हैं इसमें आगे और नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा और एक टीम की तरह से ही काम किया जाएगा। एक आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सब टीम वर्क होता है, टीम बना कर ही काम होगा। और जो फिलहाल की जो कमेटी है प्रेम विद्यालय सभा की, वो सभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कार्य कर रही है कि आगे जो है इस क्षेत्र का कैसे और विकास किया जा सके और नई नई फैकल्टी, नए नए कोर्स कैसे यहाँ पर जो है स्थापित किए जा सके, इस पर काम चल रहा है। अभी कमेटी में कितने लोग आपके पास हैं? अभी कमेटी में 13 लोग जी, जो जैसा हमारी प्रेम विद्यालय सभा की कमेटी है उसमें हमारे अध्यक्ष जो हैं वो सुभाष चंद्र वर्मा जी खेड़ा जट से हैं और जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं वो नरेंद्र सिंह मुखिया जी हैं, उपाध्यक्ष योगेश चौधरी, कोषाध्यक्ष सचिन त्यागी कुआडी से हैं और उप सचिव जो हैं संजय सिंह नारसन कला से हैं और बाकी सदस्य हैं मनोज राठी है, जोगिंदर राणा है, इंद्रपाल सिंह, अभिषेक अग्रवाल, बाकी और सदस्य हैं। और ये कमेटी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है नए नए कोर्स संचालित होंगे। बिल्कुल। तेजवीर जी, आपका क्या कहना है, जो नए कोर्स की बात अभी की है प्रबंधक जी ने, क्या नए कोर्स यहाँ पे किस तरह से आएंगे? जी बिल्कुल, एक हम जो पुराने कोर्सेस चले आ रहे हैं बहुत पहले से यहाँ पे, जैसे MSc में आपका एग्रोनॉमी और बॉटनी रहे हैं, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे डिग्री नहीं हो पाई है। कॉलेज की जो पहचान है वो एग्रीकल्चर से रही है। जी जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर से रही है और एग्रीकल्चर से रहेगी भी, लेकिन समय के अनुसार भी बदलना चाहिए। क्षेत्र को BSc साइंस की जो होती है उसकी ज़रूरत है, MSc की ज़रूरत है, BPEd है और आपका BEd है, इस तरह के कोर्सेज की ज़रूरत है क्षेत्र को। जो हमारे बच्चे रुड़की जाते हैं, मुजफ्फरनगर जाते हैं, अन्य कॉलेज में जाते हैं, जबकि हमारे पास सब संसाधन है यहाँ पे और कमेटी इस पर वर्क कर रही है। अभी आपने जो MSc में कुछ सीटें बढ़वाई हैं, BSc में बढ़वाई हैं, तो करने से ही हुआ है, क्योंकि राजभवन में फाइल गई, वहाँ से आई, थोड़ा लेट हो गई, तो इस वजह से नहीं अभी एडमिशन हो पाए उसमें। तो नए सत्र से उसमें BSc में 120 सीटें एक्स्ट्रा हमें सेक्शन मिले हैं और MSc में भी हमें मिले हैं। इस तरह MSc की हम जैसे हॉर्टिकल्चर की है, एक्सटेंशन की है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इस तरह के वे भी हम कोर्सेस लाने की तैयारी में हमारी मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे, मैंने बताया था कि यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, उन बच्चों से जो आज बच्चे तो रहेंगे नहीं, वो ये यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं पहले, उन लोगों से कैसे मदद आप लोग जुटा पाएंगे? हम अभी हमारे जो प्राचार्य हैं
डिग्री कॉलेज में डॉक्टर कुशवाहा जी, उन्होंने एक जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है, जो एलुमनाई हैं हमारे, उन सबको आमंत्रित किया था। हमारे नारसन कला के डॉक्टर विजयपाल सिंह हैं, जो IARI में साइंटिस्ट रहे हैं। आपकी जो बासमती राइस है, जो सुगंधित वैरायटी हो, उन्हीं की निकाली हुई थी, वे भी उसमें आए थे। अन्य बहुत सारे जो सरकारी जो में फ़िलहाल भी हैं या प्राइवेट कंपनी में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया था और उनसे हर तरीके से हम हेल्प लेते हैं, चाहे उनकी नौकरी के सिलसिले में हो या अन्य किसी और प्रोग्रेस करने के संबंध में हो, उन सब से हम सलाह लेके काम करते हैं। आप बहुत जगह पढ़ा चुके हैं, मेरी लगातार आपको देखते हो, कोर कॉलेज जैसे उसमें भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप, यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखिए, अभी ये एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, कोर कॉलेज तो बहुत डेवलप्ड है एकदम से और रईस लोगों का है, उसमें खामखा गरीब बच्चों के एडमिशन भी नहीं होते हैं। लेकिन ये संस्था है, इसमें ज़्यादातर गरीब बच्चों के एडमिशन होते हैं। जहाँ वहाँ पे BSc एग्रीकल्चर मैंने स्टार्ट कराई थी, वहाँ पे 1 लाख रुपए लगभग फीस है और वही फीस यहाँ पे आपकी 6,000 रुपये है। मात्र 6,000 रुपये में आप जो एक सेमेस्टर आप या 1 साल कर्ज जा पा रहे हैं, तो कहाँ 1 लाख रुपए, कहाँ 6,000 रुपये। तो संस्था का कॉलेज है और क्षेत्र का कॉलेज है, तो इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। बहुत अंतर है इस तरीके से लेकर तो। और क्वालिफाइड टीचर हैं सारे यहाँ पे, जो प्रोफेसर्स हैं, वो चाहे डिग्री कॉलेज में चाहे वो इंटर कॉलेज में। अभी अरविंद राठी जी ने भर्ती की है, सारे क्वालिफाइड टीचर रखे गए हैं। और स्पोर्ट्स एकेडमी चला, जो मुर्दा हो चुका था एकदम से, आपके नेतृत्व में वो चला है कमेटी के। ITI ख़त्म हो चुकी थी, अरविंद आर्य जी ने संभाली हो, अगर उसे 10-15 दिन और लेट हो जाते तो वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से। तो इस तरह की चीज़ों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। एग्रीकल्चर में सीटें कम पड़ जाती है, लगातार मैं यही देखता हूँ, सीटों को किस तरह से बढ़वा सकते हैं? अभी उसी को मैंने बताया, सीट, क्योंकि ये अब जो एडमिशन हो रहे हैं वो उस पर हो रहे हैं, आपके कितने परसेंटेज हैं? परसेंटेज पे होते हैं, तो उसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, क्या वजह है कि ज़्यादातर बाहर के बच्चे 80% अबाउ 80% उनके एडमिशन, लेकिन हमारे क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि हमारे इंटर कॉलेज का इतिहास रहा है, यहाँ पे कभी नकल नहीं करा, चीटिंग नहीं कराई जाती है, या वो कारण हो या अन्य कारण हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उस वजह से वे पिछड़ जा रहे हैं। तो उसके लिए ही हम 120 सीट लेके आ रहे हैं नए सत्र में। MSc में भी लेके आ रहे हैं और BSc AG में भी लेके आ रहे हैं, उन्हीं के लिए। बहुत धन्यवाद। और ये मैं बता दूं कि अगले साल से मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी ने बताया कि सीटें बढ़ने वाली है, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि खास ये जानकारी रहे, क्योंकि अगर सीटें बढ़ेंगी तो जो लोकल के बच्चे हैं, लोकल के छात्र छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर जगह मिलेगी। लगातार मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में बालिकाएँ भी बहुत ज़्यादा एडमिशन लेने लगी। लड़कियों के लिए क्या स्कोप रहता है? देखिए, लड़कियां का भी अलग से सरकार ने कर रखा है, उनका रिजर्वेशन भी है, अदर स्टेट का कोटा भी है। पहले तो BSc एग्रीकल्चर में जो बहुत कम लड़कियां आती थी, अब आप जाके देखिए, अब आपका 40% या 50% के आसपास है लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं रह गई हैं। वो चाहे AO की तैयारी कर रही हो या अन्य PCS एग्रीकल्चर से निकालते हैं बच्चे, अन्य सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं, अच्छे अधिकारी में जा रही हैं, लड़कियाँ भी बन रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो लड़कियों के लिए भी अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर में, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों का स्कोप ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है जानकारी बहुत ज़्यादा आपको मिली है। मंगेराम वर्मा। मंगेराम जी, आप इस कॉलेज से कब से जुड़े, स्कूल से? मैं इस कॉलेज से तो बचपन से ही जुड़ रहा हूँ। यहीं से मैं BSc करी, यहीं से MSc करी, यहीं से सब काम करे। और मैं पन्नागर यूनिवर्सिटी में अच्छा, वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? दूसरी बात ये है कि मैं जब से देख रहा हूँ जी, जब से ज़्यादातर गवर्नमेंट जब से इसकी आई BJP की, यहाँ के जितने भी वो थे संस्थान, वो भी सब खत्म होने जा रहे हैं। सच आज वेटनरी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल था हमारे ज़माने में जब हम यहाँ पढ़ते थे, और वो उसमें सांड वगैरह A to Z कहीं में पूरा बहुत बड़ा स्टाफ रहता था, काफ़ी बिल्डिंग। आज यहाँ एक चपरासी रहता है और कोई नहीं रहता, सब चीज़ खत्म कर दी, कुछ नहीं है आज यहाँ है ही नहीं कुछ। सवाल ये नहीं हिसाब से आदमियों का हॉस्पिटल, ये आदमियों का हॉस्पिटल, इसमें भी सारी चीज़ थी, एक्सरे वगैरह A to Z सब चीज़ थी इसमें भी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई वो भी सब खत्म हो गया। जब तक गवर्नमेंट की ऐड नहीं होगी तो डेवलपमेंट तो आधार ही रह जाता है। नई शिक्षा नीति पर हम बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति से आप कितना संतुष्ट हैं? नई शिक्षा नीति से तो हम बहुत संतुष्ट हैं। नई शिक्षा नीति तो बहुत ही डेवलप की है, लेकिन उस पर अमल हो, सरकार कुछ वो करे, केवल संस्था वगैरह पूरा वो नहीं कर सकती। एक समय था, पहले आपके समय में रहा होगा, जब एक केवल बच्चे की एज देखकर
उसकी उम्र के हिसाब से उसको क्लास में आगे बढ़ाया जाता था। अब नहीं है, बंद कर दिया गया। दैट इज रॉन्ग। अब बंद कर दिया गया वो। ये बंद करना सही है या फिर गलत हुआ? नहीं, ये एक देखो तो वो सही है, क्योंकि एज फैक्टर सबसे बड़ा होता है, उसमें जो है कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ राय पर जुड़ने के लिए। तो इसी तरह की तमाम जानकारी हम आपको राय न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे। मैं सोनू कश्यप फिर से बीच आऊँगा आपके लेकर कुछ खास जानकारी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।